बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिद्दीक आपसे मुखातब हूँ और उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। आज हम यशमा गुल की बहन की शादी के हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों के बातें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं और इनकी तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं कि क्या हो रहा है, किस किस्म की ये शादी है। ये आजकल वैसे भी पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन गया है कि तकरीबन 10-15 रोजा तकरीबात पहले 15 रोज पहले तकरीबात शुरू हो जाती हैं। ढोलक, मेहंदी, डांस की प्रैक्टिस और इस हवाले से लंबे चौड़े मतलब शुरू हो जाती हैं। फोटो सेशन होता है, वीडियोस बनती हैं। ये एक रुझान पकड़ गया है पाकिस्तान में और फिर इसमें ये पैसे के हवाले से अब हाल ही में रजब भट्ट की शादी हुई, उस हवाले से भी काफी ज्यादा बातें भी सोशल मीडिया पर भी आई। फिर उसकी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ शेयर वगैरह के लाइसेंस ना होने की वजह से थी। तो आप अब हम आज बात करेंगे यशमा गुल की बहन की शादी थी और उसमें तकरीबन तमाम पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस ने शिरकत की और इसमें डांस भी हो रहे हैं और जिस तरह के लिबास जेब तन के, हालांकि ये बात कहे कि किसी का जाती मामला है उनकी अपनी, लेकिन अगर जाती है तो वो आप उनको मीडिया पर मत चढ़ाएं। सोशल मीडिया पर वो वीडियोस चल रही हैं और इन चीजों को देखकर दूसरे लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व होंगे। वो भी देखेंगे कि हम भी इस तरह से करें। ये ठीक है, आपका जाती पैसा है, आप जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन इसको आप सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं। अब यहाँ पे जिस तरह से एक्ट्रेसेस ने लिबास पहने हुए थे, वो जिसे कह लें कि लिबास ना होने के बराबर थे और ब्लाउज टाइप वो उन्होंने गरारे वगैरह इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं जो इंडियन एक्ट्रेसेस पहनती हैं। और फिर इस तरह के अवार्ड शो में भी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस लिबास पहनी और फिर अजीब किस्म की ओरियानी से भरी ये भी शादी थी। और इस शादी में भी पैसा तो खैर बेइंतहा खर्च किया गया और जिसे कह लें कि ये महंगी तरीन शादी, पाकिस्तान की शादियों होने वाली शादियों में से महंगी तरीन शादी थी। और बकायदा ये इन लोगों ने इसमें शिरकत की, जिन लोगों ने जितने भी उन में वीडियोस बनी, उन वीडियोस को पब्लिक किया। पब्लिक जो वीडियोस हुई हैं ये सारी वीडियोस वहीं से हैं। ये सारी तस्वीरें जिस वक्त आप साथ में देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें, ये वीडियोस वहीं से ली गई हैं। तो इससे ये नहीं कि आपने करना है तो अपने घर की चार दीवारी में इन मामलात को करें, अगर आपको आपके घर में की इजाजत है। लेकिन आपको देखकर दूसरे लोग भी इस ट्रेंड को अपनाएंगे तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर सर से दुपट्टा उतरना भी एक अच्छा नहीं, मायूस समझा जाता है। तो यहाँ पे आप ब्लाउज टाइप लिबास पहने और वो आपकी तस्वीरें, वो आपकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट करें और फिर हर जगह पे। तो फिर जिस तरह से अब ये देखें हमारी वीडियोस टिकटॉक पर जिस तरह की वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो भी बहरहाल जिसे देखने के काबिल नहीं होती। ये शायद उनके वालिदैन को, जो बच्चे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उनके वालिदैन को भी शायद पता नहीं है कि जिस अंदाज से और जिस तरह के गानों पर वो वीडियोस अपनी बना रहे हैं, तो वो वीडियोस भी आगे अवाम और बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इससे इस तरह का सबक ही लेंगी। तो ये सारी चीजें कहाँ से इंस्पायर होकर ये करते हैं, ये अपनी सेलिब्रिटीज को दिखते हैं, इन्हीं लोगों को दिखते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि जहां तक अगर मुझे कोई देखता है तो मुझे उनके लिए मिसाल बनने के लिए खुद को एक अच्छा किरदार बताना पेश करना होगा और अच्छा किरदार पेश करूंगी। तो कोई मुझे कॉपी करे तो इसमें अगर मेरा पहनना, ओढ़ना, बात करना बेहतर ना हो तो मेरे ख्याल है कि इसे फिर ना सिर्फ उनका नुकसान होगा बल्कि मेरे अपने साथ को भी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात सोची नहीं जाती है और शायद इसको लिबरल होने को ज्यादा अच्छा समझा जाता है कि हम लिबरल हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज के हवाले से उनके लिबास की तरफ अगर चले भी जाएं तो वहां पे भी बहुत अच्छे लिबास हैं। अगर आप पहनना चाहते हैं वैसा
तो उनमें भी आप पूरा आपका जिस्म जो है वो पूरा लिबास आप उसको ज़ेब तन कर सकते हैं। और आप ये इस तरह से ये आप लिबास इसमें शादी में पहने गए, बेदरेक पैसे का इस्तेमाल, डांस इस तरह से किया गया, लड़कियों का डांस चलता रहा। और खास तौर पर इनके लिबास के हवाले से तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने पसंद करना है हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की सकाफत को, और फिर इन्हीं को देखकर हमारे पाकिस्तान, हमारी अवाम ने, हमारे बच्चों ने आके चलना है। इन्हीं को देख के वो इस तरह के अगर वो एक्ट करेंगे तो ये इंतहाई शर्मनाक भी और काबिल मजम्मत बात भी है। गो के इन लोगों को हमारे इन कमेंट से बुरा, हमारे इन से बुरा लगेगा, लेकिन ये हमारे आने वाली नस्लों का मसला है, हमारे आने वाले बच्चों का मामला है। तो अगर हम अगर ये देखें कि जैसे हानिया अमर ने इसमें शिरकत की, और भी तकरीबन सारे जितने थे वो सारे ड्रामा इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे थे। और इन लोगों को देख के तो बाकी अवाम ने भी ऐसे ही करना है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी इनकी वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं और ऐसे ही सामने होना है। और फिर बहुत सारे मामलात आगे बढ़ते जाते हैं और अवाम इनको अपनी रिवाजों में शामिल करती जा रही है। आजकल शादियां कम और जो टिपिकल रस्म रिवाज तो खत्म हो गए। एक जिद्दत, और फिर पहले 2-3 दिन की शादी थी, अब 10-15 रोज इस शादी की तकरीबात में लग जाते हैं। और उन तकरीबात में इस तरह, जैसे यिश्मा गुल की बहन की शादी है, इस तरह से चंद एक शादियां और भी ऐसी हुई हैं। और हर बंदा ये चाहता है कि मेरे घर में शादी है तो ये तमाम दुनिया देखे। और हमने जो लिबास, आप चार दीवारी में आपने अपने घर में जेबतन किए हुए हैं, लेकिन आप लोग सेलिब्रिटीज हैं, आपके लिबास पूरी दुनिया देखेगी, आपका मुल्क की आवाम देखेगी। और फिर इस तरह से पैसे का भी बेदरेक इस्तेमाल किया गया और अजीब तरह की रस्म रिवाज जो हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, और उसको अपनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आखिरकार मसाइल का बायस बनेंगी, हमारी नस्लें उनसे सीखेंगी, हमारे बच्चे उनसे सीख रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। और इनको रोकने के लिए ये जरूरी है कि इन चीजों से इज्तनाब किया जाए। और आप नीलम मुनीर की हाल ही में होने वाली शादी के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक, जिस तरह से आम घरेलू रस्म रिवाज के हवाले से शादी की, तो गो कि उन्होंने जिससे भी शादी की है, लेकिन एक उसमें बिल्कुल भी दिखावा नहीं है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। और इस दिखावे से का फायदा कोई नहीं है, जिससे नुकसान हो ऐसा दिखावा, जिससे हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल खराब हो, उसे ऐसे दिखावे का क्या फायदा। आप वो चीज दिखाएं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। सकाफती तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे इन एक्ट्रेसेस की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम के लिए कोई अच्छा कंटेंट, अच्छी रिवायत लेके आए, अच्छा लिबास लेके आए, अच्छी आदतें लेके आए जो वो अपनाएं, तो उनके वालिदैन भी खुश हों। और हमारे मुसलमानों के हवाले से हमारी पर जेब भी करती हूँ। और ऐसी शादियां, इस तरह के लिबास और इस तरह की रस्मुआत जो है वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।